मैथ माइंडर में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ माइंडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत से संबंधित सवालों को हल करना सीखेंगे। प्रतिशत क्या होता है, इसका चिन्ह क्या है, इसका मान क्या है, भिन्न को प्रतिशत में या प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, चाहे डिस्काउंट के सवाल हों, चाहे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के हों, मिश्रण के हों या प्रतिशत में वृद्धि या प्रतिशत में कमी हो, और अन्य तरह के प्रतिशत के सवालों को हम इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान लगा करके समझते हुए अंत तक देखिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत क्या है, इसका चिन्ह क्या है और इसका मान क्या है। ठीक है, तो चलिए, प्रतिशत वास्तव में क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति और शत। ठीक है, प्रति और शत दो शब्दों से मिलकर के बना है प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है, 100। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 पर जो हमें प्राप्त होता है वह प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100 पर जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। यदि यहाँ पर मैं 20/100 लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से हमें 20 प्राप्त हुआ, और 20 क्या है, इस 100 का 20% है। अगर 30/100 लिखता हूँ मैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 है इस 100 का 30% है, क्योंकि 100 में से हमें 30 प्राप्त हुआ। आगे बात समझ में, 20 प्राप्त हुआ 100 में से, इसलिए 20 100 का 20% हुआ। 100 में से 30 प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 है, 100 का 30% है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह इस तरह से होगा, और मान क्या होगा, मान होगा 1/100। ठीक है, मान क्या होगा इसका, 1/100। प्रतिशत का मान होता है 1/100। ठीक है, अगर यहाँ कोई संख्या ऐसी लिखिए, 20 लिखा और साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये है कि ये संख्या 20% है। ठीक है ना, देखिए 20 यहाँ पर लिखा है, 100 यहाँ पे लिखा है, मतलब ये अंश है और ये हर है। जिसमें अंश और हर होता है वह भिन्न होती है। ठीक है, तो मतलब यह एक तरह की भिन्न भी हुई, यानी प्रतिशत जो है भिन्न को भी व्यक्त करता है। इसकी परिभाषा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रतिशत भिन्नों को व्यक्त करने का एक तरीका भी है। ठीक है ना, प्रतिशत क्या है, भिन्नों को व्यक्त करने का एक तरीका भी है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 20% हमने ले लिया, अब इसको हमें भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 20 हम लिख देंगे, 20 के साथ में ये गुणा का चिन्ह, और ये प्रतिशत की जगह लिखेंगे 1/100। 1/100 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है प्रतिशत का मान होता है 1/100। ठीक है, ये 0 से ये 0 काट दिया, 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। कितना आया, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे आएगा 5। 1/5 20% किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। अगर यहाँ पर 30% लिख देता हूँ मैं, 30% को कैसे हल करेंगे, ये 30 लिखा हमने, यहाँ गुणा लगाया, प्रतिशत की जगह प्रतिशत का मान लिखा 1/100। अब 0 से 1 0 काट दिया, क्या बचा हमारे पास में, 3 एकम 3, और बटे में कितना बचा, 10। 3/10 यानी 30% 3/10 के बराबर है। आगे बात समझ में, चलिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना हमने सीख लिया। अब भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं इसको हम सीख लेते हैं। भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए कोई भिन्न लेना पड़ेगा। हमने 1/5 को यहाँ पे लिया है। ठीक है ना, ये अंश है और ये हर है, मतलब ये एक तरह की भिन्न है। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1/5 गुणा 100 गुणा 1/100। देखिए यहाँ पर 100 का गुणा भी करना पड़ेगा और 100 का भाग भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि गणित के नियमों के अनुसार हम किसी भी संख्या में अपने मन से किसी संख्या का गुणा तभी कर सकते हैं जब उस संख्या का मान 1 के बराबर हो। 1 क्यों, क्योंकि 1 का गुणा यदि हम उस संख्या में करेंगे तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, गणित के नियमों के अनुसार किसी भी संख्या में हम मन से तभी गुणा कर सकते हैं जब उस संख्या का, यानी गुणा करने वाली संख्या का मान 1 के बराबर हो।
ठीक है, क्योंकि एक आएगा तो हम जिस संख्या में गुणा करेंगे तो वापस हमें वही की वही संख्या प्राप्त होगी, यानी मूल संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए अगर 100 से 100 काट देते हैं हम तो क्या बचता है, 1 बचता है, और 1 का यदि इसमें गुणा करते हैं तो वापस हमें यही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यदि हम केवल 100 का गुणा करते हैं तो ये गणित के नियमों के खिलाफ है। ठीक है ना, हम केवल 100 का गुणा नहीं कर सकते, हमें 100 का भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो किस तरह से बदलेंगे, कि प्रतिशत है, प्रतिशत का मान 1/100 होता है, ये हमें पता है, तो हम इसको तो प्रतिशत बना देंगे, ये वाली संख्याओं को हल कर लेंगे। 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और ये 0 का 0, कितना हुआ 20, और 1/100 का मतलब हुआ प्रतिशत। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 1/5 गुणा 100 और यहाँ पे प्रतिशत। ठीक है ना, ये प्रतिशत है। ठीक है, 1/5 गुणा 100 और प्रतिशत। प्रतिशत हमने क्यों लगाया, क्योंकि 1/100 का मान प्रतिशत या प्रतिशत का मान 1/100 होता है। ठीक है, तो हम या तो 100 का गुणा करके 100 का भाग करें या 100 के साथ में प्रतिशत भी लगाएं, क्योंकि 100% का मान भी एक ही होता है और 100 गुणा 1/100 का मान भी एक ही होता है। ठीक है, या तो 1/100 लिखें या प्रतिशत का चिन्ह लगाएं। अकेले केवल 100 का इसका गुणा अकेले नहीं करना है, या तो 1/100 लिखें या प्रतिशत का चिन्ह लगा। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, कितना हुआ 20 और ये साथ में प्रतिशत। आ गई बात समझ में। 3/10 ले लिया हमने। 3/10 को हम कैसे हल करेंगे, 3/10 गुणा 100 और साथ में प्रतिशत। ठीक है ना, प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगाएं। अगर प्रतिशत नहीं लगाते हैं तो 1/100 का गुणा करना पड़ेगा। देखिए 0 से 0 काट दिया, कितना बचा 3 और 10 बचा, तो 10 तिया 30 हो गया और प्रतिशत का साथ में चिन्ह भी है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए, प्रतिशत बराबर 288 है तो x का मान कितना होगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 480 का की जगह गुणा लगाइए, फिर x, फिर गुणा लगाइए और 1/100। 1/100 क्यों लिखा, क्योंकि प्रतिशत का मान 1/100 होता है, बराबर 288। ठीक है, अब चाहो तो आप 0 0 यहीं से काट लीजिए, ये 0 से 0 काट लिया, क्या बचा 48, x/10 बचा, बराबर 288। ठीक है, अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये संख्या पलट जाती है, 10 ऊपर आ जाएगा और ये 48 नीचे जाएगा। कैसे आएगा, देखिए x बराबर 288 गुणा 10/48। ठीक है ना, अब इसको हम काट देंगे। ठीक है, 4 के पहाड़े से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। ठीक है ना, 12 एकम 12, 12 छंग 72। ठीक है ना, कितना हो गया 6 और 10 आया, 6 और 10 आया, इसका मतलब कितना हुआ 6 दाई 60। ठीक है ना, कितना आया 60, यानी ये कितने प्रतिशत हो गया 60%। 480 का 60% 288 होगा। कितना होगा 480 का 60% 288 होगा। आगे बात समझ में, सवाल लेकर के अच्छे समझ लेते हैं। देखिए 300 गुणा y गुणा 1/100 बराबर 135। ठीक है ना, 135 दिया यहाँ पे भी आप चाहो तो 0 0 पहले काट लीजिए, ये 0 0 पहले काट लिया, y बराबर 135/3, क्योंकि 3 गुणा 3 एकम 3 होगा तो ये ऊपर वाला नीचे जाएगा, 3 गुणा करेंगे, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो y का मान कितना आया 45 हुआ। 300 का 45% बराबर 135 होगा। ठीक है ना, 300 का 45% बराबर 135 होगा। आ गई बात समझ में। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। जब प्रतिशत और संख्या का प्रतिशत मान दोनों दिया हुआ हो और हमें संख्या ज्ञात करना, जैसे ये देखिए शुरू में संख्या यहाँ पर नहीं दे रखी है, मूल संख्या नहीं दे रखी, इसी को ज्ञात करना है। ये प्रतिशत दिया हो और इसका प्रतिशत, संख्या का प्रतिशत मान ये दे रखा है। देखिए x गुणा 40 गुणा 1/100 बराबर 132। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x 40 और 1 का हम गुणा कर लेंगे, x गुणा 40/100। ठीक है ना, हमने क्या किया, x को ऐसे लिख दिया, 40 से कम 40 और बटे में 100 बराबर 132। ये 0 से 0 काट लो, x बराबर
132 गुणा 10/4। 10/4 कैसे आया? 10/4 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया, तिर्यक गुणा जब किया तो 10 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। ठीक है, अब 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 3 12। ठीक है ना, 33 बार कट गया। गुणा हमने किया तो कितना हुआ? 330। तो x का मान कितना हुआ? 330। यानी 330 का 40% बराबर 132 हुआ। ठीक है ना, 330 का 40% बराबर 132 हुआ। ठीक है, जब प्रतिशत मिश्र भिन्न या सही बटे में दी गई हो तब हम उसको कैसे हल करेंगे? देखिए 300 का 3 से 1/2 प्रतिशत बराबर कितना? देखिए 300 का 3 से 1/2 प्रतिशत, इसको कैसे तोड़ेंगे? देखिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे और जो उत्तर आएगा उसमें ये ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे और जो बटे में है उसको वैसा ही लिखेंगे। देखिए कैसे, 2 का 3 में हमने किया, 2 तिया 6, 6 और 1 7, तो ये हुआ 7/2 और साथ में प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 1/100। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ठीक है ना, कितना हुआ? 7 और 3 का गुणा करो, 7 या 21/2। अब इसका यदि भाग करते हैं हम तो 2 एकम 2 और 0 और 2 पंजा 10, 10 10 मिलो 50। ये किसका मान आया? ये आया 300 का 3.5%। 300 का 3.5% क्या हुआ? 10.50। ठीक है, x का 6.5% बराबर 52 है। तो x का मान हमें निकालना है। देखिए x हमारे पास नहीं है तो हम x को x ही लिखेंगे, गुणा 6 को इसी 6 से 1/2 को हम इसी तरह से तोड़ेंगे जैसे हमने 3 से 1/2 को तोड़ा था। 2 का 6 में गुणा करा, 2 6 12 हुआ, 12 और 1 13, 13 लिखेंगे बटे 2 और गुणा प्रतिशत का 1/100। प्रतिशत का मान 1/100 बराबर ये 52। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x बराबर 52। देखिए सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, नीचे वाली संख्या सब ऊपर चल जाएगी और ऊपर वाली संख्या सब नीचे आ जाएगी। कैसे होगी? देखिए 52 तो यहाँ पर है, 2 भी ऊपर आ गया। ठीक है, 13 नीचे आ गया। ठीक है, ये 100 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। आ गई बात समझ में? तो देखिए 13 से ये कट जाता है, 13 चौक 52 हो जाता है। ठीक है, x बराबर कितना हुआ? 4 दूनी 8, 8 का 100 में किया तो कितना हुआ? 800। ठीक है ना, 4 दूनी 8, 8 का 100 में गुणा किया तो 800 आ गया। ठीक है, तो 800 का 6 से 1/2 प्रतिशत बराबर 52 हुआ। 300 का 3 से 1/2 प्रतिशत बराबर कितना हुआ? 10.50 हुआ, है ना, 10.50। तो 800 का 6.5% कितना हुआ? 52 हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है आज के वीडियो में आपको सवाल कुछ समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।